नमस्कार। आज हम लोग अभिक्षमता, अभियोग्यता या एप्टीट्यूड, इसके पहले हम लोग एटीट्यूड, दृष्टिकोण के बारे में अध्ययन किए थे। तो दृष्टिकोण क्या होती है? किसी क्षेत्र में जो है आपकी सोच, आपका नज़रिया। लेकिन अभिक्षमता या अभियोग्यता क्या होती है? किसी विशेष क्षेत्र के विशेष विषय में कार्य करने की विशेष योग्यता को अभिक्षमता, अभियोग्यता, प्रवीणता या योग्यता कहते हैं। तो आप देखें कि जो आपकी क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं अभिक्षमता से। हालांकि यह एक मोटिवेशनल टॉपिक भी है। अभिक्षमता की अभिक्षमता मीन्स होता है कि आप किस क्षेत्र में, जैसे कोई बच्चा है खेलने में बहुत अच्छा खेल रहा है, कोई बच्चा है दौड़ने में बहुत तेज़ दौड़ रहा है, कोई बच्चा है पढ़ने में बहुत अच्छा पढ़ रहा है, कोई बच्चा है लिखने में बहुत अच्छा लिख रहा है। तो जो उसकी सबसे अच्छी जिस क्षेत्र में कार्यकुशलता होगी, योग्यता होगी, अभिक्षमता होगी, उसको एप्टीट्यूड कहेंगे। क्या कहेंगे? एप्टीट्यूड। यही आप समझेंगे। तो इसकी प्रकृति कह लें या विशेषता कह लें या गुण कह लें, इसको कहाँ से ये क्वेश्चन बनते हैं, यहाँ से हम लोग समझेंगे। कि बहुत ज़्यादा तो इसके बारे में अगर बोलना हो तो बहुत समय तक आदमी बोल सकता है, क्योंकि एक मोटिवेशनल विषय भी है ये, और यह विषय जो है हमारे दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ विषय है। कि भाई हर जगह देखते हैं आप, कुछ बच्चे पढ़ने में बहुत अच्छे होते हैं, कुछ बच्चे खेलने में बहुत अच्छे होते हैं, है ना। अब जैसे आप देख लें कि सचिन तेंदुलकर एक तरीके से क्रिकेटर थे, लता मंगेशकर एक तरीके से सिंगर थी, है ना। तो उनकी यह अभियोग्यता थी, अभिक्षमता थी। और अभिक्षमता जो है एक तरीके से क्वेश्चन के लिए जो प्रश्न आपका कहाँ से आता है, क्वेश्चन कहाँ से आते हैं इस विषय में, सीटेट जो भी शिक्षक पात्रता परीक्षाएं हैं या बीएड है या केंद्रीय नवोदय तमाम परीक्षाओं के लिए, तो ये क्वेश्चन आपके यहाँ से आते हैं कि जैसे कि ये अभिक्षमता जो होती है ये आपकी क्या होती है? अमूर्त होती है कि जन्मजात होती है कि अर्जित होती है कि मूर्त होती है? इसका संबंध बुद्धि से होता है या नहीं? तो ये तमाम क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। अब देखने की पहला है कि अभिक्षमता जो है अमूर्त होती है। अमूर्त का मतलब कि वह अभिक्षमता, योग्यता आपके व्यवहार से, आपके कार्य से, आपकी कार्यकुशलता से दिखाई देती है, वह अमूर्त होती है। ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति बहुत सुंदर है, कोई व्यक्ति कुरूप है तो उसको देख करके आप ये कह सकते हैं जो सुंदर है बहुत ज्ञानी होगा, जो कुरूप है बहुत मंद होगा। नहीं, उसकी जब व्यवहार करेगा, जब वो कार्य करेगा, जब वो एक्टिविटी करेगा, तब उसकी हम कार्यकुशलता की किस क्षेत्र में वह ज्ञान उसके पास ज़्यादा है, कि संगीत का ज्ञान है कि किसी खेल का ज्ञान है। जब यानी अमूर्त का मतलब हो गया कि वह स्पष्ट रूप से जो है दिखाई न दे करके उसके कार्य व्यवहार और उसकी जो है एक्टिविटी में दिखाई देगा, तो अमूर्त है। एक तरीके से मूर्त नहीं है। क्वेश्चन आएगा कि क्या अभिक्षमता या एप्टीट्यूड अमूर्त है कि मूर्त है, तो वहाँ अमूर्त लगाएंगे। दूसरा चीज़ होता है कि यह भविष्य से संबंध होता है। इसका क्या होता है भाई? भविष्य से संबंध होता है। इसका संबंध भविष्य से इसलिए होता है कि आप देखते हैं कि कोई भी बच्चा बहुत अच्छा पढ़ने में है तो आप उसके भविष्य के बारे में बताते हैं कि हाँ बच्चा आगे चल करके कुछ बनेगा। तो वर्तमान में कार्य करता है लेकिन उसका संबंध किससे? भविष्य से है। पढ़ने में बहुत अच्छा है, खेलने में बहुत अच्छा है, गाना गाने में बहुत अच्छा है, नृत्य करने में बहुत अच्छा है, तो उसको उसकी योग्यता का आकलन हम उसके भविष्य से कर लेते हैं। यानी इसका संबंध भविष्य से होता है। किसका संबंध भविष्य से होता है? अभिक्षमता का। अगला है कि यह जन्मजात होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी क्वेश्चन बनता है कि आप देखेंगे कि अभियोग्यता, एप्टीट्यूड क्या होती है? जन्मजात होती है, गॉड गिफ्टेड एक तरीके से होती है। किसी क्षेत्र में वह शक्तियाँ अंदर से उसके अंदर निहित होती हैं, और जब वह समय आता है, जैसे बैक्टीरिया, वायरस तमाम होते हैं, जब होस्ट मिलते हैं उसको, उसकी
एक तरीके से भोजन मिलता था तो वहाँ वो तुरंत रिएक्शन करना शुरू कर देते हैं। उसी तरीके से जो उसके अंदर वो अभियोग्यता है, वो जो क्षमता है, जो प्रवीणता है, जब वो परिस्थिति पाएगी तो तुरंत जो है वो अपना कार्य करना शुरू कर देगी। यानी वो आप ये समझ लीजिए कि ये जन्मजात होती है, अंदर से वो होती है। उसको कभी कभी क्वेश्चन आता है क्या वो अर्जित भी है, क्या वो, देखिए यहीं पे आप देखेंगे कि जो आपकी अभिवृत्ति है वो क्या होती है, अर्जित होती है, लेकिन आपकी ये जो है अभी क्षमता जो है जन्मजात होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लेंगे दोनों में अंतर, अभिवृत्ति और अभिक्षमता, यानी एटीट्यूड और एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड मीन्स अभिक्षमता, एटीट्यूड मीन्स अभिवृत्ति या मनोवृत्ति या दृष्टिकोण, और इसका मतलब हो गया कि अभिक्षमता, अभियोग्यता या प्रवीणता। तो इसका संबंध जो है ये क्वेश्चन आता है कभी कभी कि कहीं कहीं लोग कहते हैं कि भाई अर्जित भी हो सकती है। अर्जित नहीं हो सकती है, हाँ थोड़ा बहुत ट्रेनिंग के माध्यम से उसमें निखार लाया जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सचिन तेंदुलकर को हम सिंगर बनाना चाहें तो वो सिंगर नहीं बन सकता, क्योंकि उसके अंदर वह गुण था, उसके अंदर वह माहौल मिला और तुरंत वो क्रिकेटर बन गया। तो ऐसे वो एक तरीके से जन्मजात कही जाएगी। जो चीज़ जिसके अंदर है उस चीज़ क्षेत्र में वो अगर निपुण हो जाता है तो वही उसकी अभियोग्यता होगी, वही उसकी अभिक्षमता होगी। तीसरी चीज़ है कि इसका संबंध बुद्धि से होता है। भाई जितनी अच्छी बुद्धि होगी, जितना उसका IQ लेवल होगा, जितना अच्छा उसका दिमाग चलेगा, उतना ही अच्छी उनकी योग्यता होगी, अभिक्षमता होगी, अभियोग्यता होगी, एप्टीट्यूड होगा। तो उसका संबंध जो बुद्धि से होता है। बुद्धि अगर तेज है तो उसकी योग्यता बहुत अच्छी होगी। चाहे तमाम उदाहरण आप ले लें, चाहे विवेकानंद का ले लें, चाहे आप एक तरीके से बाबा भीमराव अम्बेडकर का ले लें। ऐसे लोग जो है जैसे विलक्षण व्यक्ति के होते हैं तो इनका संबंध बुद्धि से होता है। आप बुद्धि उनकी तेज है तो किसी चीज़ को सीखने के लिए, यानी जिस क्षेत्र में वो मन लगाएंगे उस क्षेत्र में जो है उनका वो योग्य हो जाएंगे। फिर अगला है अभिरुचि से संबंध। इसका संबंध अभिरुचि से भी होता है। जिस क्षेत्र में रुचि होगी उस क्षेत्र में जो है उसकी योग्यता होगी। अच्छा, अभिरुचि और अभियोग्यता दोनों का एक साथ संबंध होता है, लेकिन कहीं कहीं आप देखेंगे कि कुछ बच्चे होते हैं, जैसे थोड़ा सा समझ लीजिए कि अभिरुचि क्या होती है, अभियोग्यता क्या होती है। जैसे मान लीजिए कुछ बच्चे होते हैं कि क्रिकेट खेलने में उनकी अभिरुचि है, मतलब खेलना चाह रहे हैं कि भाई हम भी क्रिकेट खेलेंगे, लेकिन उनके पास वो अभियोग्यता नहीं है, क्रिकेट अच्छा नहीं खेल पा रहा, फिर भी खेलने की अभिरुचि है। यानी अभिरुचि का मतलब कि चाहत है, लेकिन जहाँ अभिरुचि और अभियोग्यता दोनों साथ साथ होगी वहीं पे जो है आपकी अभियोग्यता बहुत तेज होगी। जब अभिरुचि होगी और उसको खेलने के लिए, उसको करने के लिए बहुत अच्छी योग्यता भी होगी और इंटरेस्ट भी होगा, वहीं पे वो बच्चा आगे निपुण होगा, उसकी प्रवीणता या कार्यकुशलता उसमें होगी, तभी वो बच्चा अभियोग्य होगा। अगला है कि शारीरिक और मानसिक। अभियोग्यता का संबंध शारीरिक और मानसिक से नहीं कहा जा सकता। मानसिक से तो कहा जा सकता है, लेकिन शारीरिक के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड नहीं करता है अभियोग्यता। शारीरिक रूप से हाँ, क्योंकि भाई स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास करता है। अगर शरीर स्वस्थ है तो मस्तिष्क भी स्वस्थ है, मस्तिष्क भी स्वस्थ है तो बुद्धि भी तेज होगी, बुद्धि तेज होगी तो किसी कार्य को करने की कुशलता भी तेज होगी। लेकिन यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनता है कि शारीरिक और मानसिक से इसका संबंध क्या होता है। इसका संबंध शारीरिक और मानसिक से नहीं होता। ये है कि आप देखेंगे कि जो बाहरी कार्य कुशलताएँ होती हैं, जैसे एक तरीके से अभिवृत्तियाँ होती हैं, अभिवृत्तियाँ को अभियोग्यता से नहीं लिया गया। अभिवृत्तियाँ जो होती हैं, जैसे कि जो उसका दृष्टिकोण है, जो कार्य करने की कुशलता है, जो कौशल है, तो कौशल तो अर्जित हो जाते हैं, लेकिन अभियोग्यता जो होती है वो जन्मजात होती है। फिर कह रहा है कि व्यक्तिगत विभिन्नताएं। अब देखिए व्यक्तिगत विभिन्नताएं क्या होती हैं कि किसी भी बालक में, किसी भी व्यक्ति में अलग अलग, कोई बच्चा लिखने में बहुत अच्छा है तो कोई बच्चा अच्छी स्पीच दे लेता है, कोई बच्चा जो है बहुत अच्छा डांस कर लेता है, कोई अच्छा दौड़ने में बहुत तेज़ है, कोई बच्चा
सिंगिंग बहुत अच्छा कर लेता है, कोई बच्चा स्विमिंग बहुत अच्छा कर लेता है। तो अलग अलग सबकी जो अभियोगिताएँ होती हैं, अलग अलग अभियोगिताएँ होती हैं। कोई खेलने में, कोई नाचने में, कोई गाने में, कोई कॉमेडी करने में ना, कोई अलग अलग अभियोगिताएँ होती हैं। यानी व्यक्तिगत विभिन्नताएँ भी होती हैं। इसकी अभियोगिताएँ की व्यक्तिगत विभिन्नताओं से इसका संबंध होता है, स्वतंत्र होती हैं, ये स्वतंत्र होती हैं। इस पर किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं होता कि भाई वो चीज़ उसमें है तो वो भी चीज़ें हो गई। अगर वो बहुत अच्छा गायक है तो बहुत अच्छा ही गायक है, अगर वो बहुत अच्छा डांसर है तो बहुत अच्छा ही डांसर है, बहुत अच्छा एक्टिंग करता है तो बहुत अच्छा ही एक्टिंग करेगा। ऐसा नहीं है कि वो ये स्वतंत्र होती है। इसका संबंध तत्परता, योग्यता, क्षमता, रुझान से होता है। भाई अधिक संबंध जो है तत्परता से होगा, आदमी तत्पर रहेगा तभी ना अच्छी योग्यता दिखाएगा, या और योग्य होगा, क्षमता भी उसमें होगी, उसका रुझान, उसकी एक तरीके से इंटरेस्ट कह लेंगे उसमें होगा। अभियोगिता और रुचि, अभियोगिता और रुचि का बड़ा घनिष्ठ संबंध है। अब देखेंगे आप कि अभियोगिता क्या होती है, यहीं आप देखेंगे कि अभियोगिता जो होती है वो जन्मजात होती है और रुचि जन्मजात और अर्जित दोनों होती है। रुचियाँ क्या होती हैं, जन्मजात और अर्जित दोनों होती हैं। क्वेश्चन बनता है कि अभियोगिता क्या है, वो जन्मजात होती है और रुचि जन्मजात और अर्जित दोनों होती है। और यहीं पे अभिवृत्ति जो होती है, जो एटीट्यूड होता है, वो क्या होती है, अर्जित होती है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपके बनते हैं। पहला क्वेश्चन आप देख लेंगे कहाँ बनेगा कि यह क्या होती है, अभिक्षमता यानी एप्टीट्यूड क्या होता है, अमूर्त होती है। और दूसरा है इसका संबंध भविष्य से होता है। इसका संबंध किससे होता है, भविष्य होता है। अच्छा परफॉर्मेंस करने के बाद लोग आंक लेते हैं कि बच्चा आज अच्छा जा कर के कर, नहीं कहते हैं कि होनहार वीरवान के होत सीखने पात। तो शुरू से ही उसका निकाल लिया जाता है कि ये बच्चा आगे चल कर के कुछ अच्छा करेगा, कुछ परफॉर्मेंस अच्छा करेगा। इसका संबंध जन्म बुद्धि से होता है। यह जन्मजात, यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जन्मजात संबंध बुद्धि से होता है। अच्छी बुद्धि होगी, अच्छा विवेक होगा, अच्छी पकड़ होगी, अच्छा ज्ञान होगा तो अच्छी अभियोगिता भी होगी। तो इस तरीके से यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।